हेलो दोस्तों, मैं वीरू कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास के जो त्रिकोणमिति का पोर्शन है उसमें 8.4 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के पास, देखिए एनसीईआरटी बुक लिए हुए हैं हम। पहला सवाल है आप लोगों के पास, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना चाहता है। हम आप लोगों को बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इन सभी को कह रहा है साइन ए, सेक ए, टेन ए और कॉट ए के पदों में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि साइन ए कोमा सेक ए और दिया हुआ है टेन ए, इन सबको कह रहा है आपको कॉट ए के पदों में कह रहा है लिखने के लिए। तो देखिए जिस कॉट ए के पद में कह रहा है लिखने के लिए तो इनको चेंज करना है कॉट में, फिर इनको कॉट में, फिर इनको कॉट फॉर्मेट में लाना है। जिसमें चेंज करने के लिए कहेगा सिर्फ वही दिखना चाहिए। दूसरा साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉसेक नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ कॉट दिखना चाहिए और नंबर दिखना चाहिए। तो देखिए चेंज करते हैं। पहला देखिए हम लोग साइन ए को चेंज कर रहे हैं, साइन ए को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए को इतना लिख सकते हैं, वो साइन ए का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए। तो ए हो गया 1/कॉसेक ए। देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए का फॉर्मूला कॉट के रूप में जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? तो देखिए 1/कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं रूटेंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए हमको कॉट ए में लाना था तो सिर्फ कॉट दिख रहा है, साइन कॉसेक कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा चाहिए। जो मेरा फाइनल आंसर आ गया इसका यही आंसर आ गया। देखिए साइन ए को कह रहा था कॉट ए में लिखने के लिए, तो हमने साइन ए को कॉट ए में लिख दिए। मेरा काम कंप्लीट। सिर्फ कॉट दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा। चलिए दूसरा कह रहा है सेक ए को लिखने के लिए कॉट में कह रहा है। दूसरा सवाल है आप लोगों का, सेक ए को कॉट में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं सेक और टेन के रूप में फॉर्मूला पढ़े हैं। इसका फॉर्मूला यदि हम टेन में पहले इसको ला रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इतना तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा कॉट होता है। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि रूटेंडर 1 प्लस, देखिए इसको 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। अब देखिए यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा रूटेंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बाय हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये ऊपर वाले का तो नहीं निकलेगा रूट, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देना है हमको रूटेंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाले का रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो ए हो जाएगा मेरा कॉट ए, कॉट ए। तो देखिए सेक ए को हमने कॉट में चेंज करने के लिए करा था, तो कॉट में चेंज कर दिए। देखिए सिर्फ कॉट दिख रहा है, दूसरा चीज नहीं दिख रहा है। तो जिसको जिसमें चेंज करने के लिए कहेगा वही चीज दिखना चाहिए। साइन को कह रहा था कॉट में चेंज करने के लिए, तो सिर्फ कॉट दिख रहा है। सेक को कह रहा था कॉट में चेंज करने के लिए, तो सिर्फ कॉट दिख रहा है। फिर हम 10 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 10 को हम चेंज कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस नहीं, स्पेस ले लेते हैं। स्पेस इसको मिटा देते हैं, मेरे पास स्पेस आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 10a को कॉट में लाएंगे तो सब जानते हैं कि 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 1/cot a। तो देखिए साइन को भी चेंज कर दिए, सेक को भी चेंज कर दिए, 10 को भी चेंज कर दिए, इसको भी चेंज किया तो देखिए सिर्फ कॉट दिख रहा है, दूसरा चीज नहीं दिख रहा। तो इस तरह मेरा 1 नंबर सवाल पूरा हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीडियो मेरा कंप्लीट बन रहा है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, आप लोगों के सामने 2 नंबर का सवाल है 8.4 का। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखने के लिए कहा है। तो हम आप लोगों को पहले ही कह चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या जो होता है 6 होता है। तो हम लोग जो 6 है उसमें से एक को तो सेक ए दे दिया है, तो बाकी जो 5 बच गया है उसको सेक ए के रूप में लाना है। किस में लाना है? सेक ए के रूप में लाना है। देखिए सेक ए के रूप में लाना है, कोण ए दिया है तो ए के रूप में लाना है। तो देखिए हम साइन को सबसे पहले ला रहे हैं। साइन ए को सेक में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही चीज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं कहां पे? साइन ए को ले चलते हैं हम सबसे पहले कॉस में। हाँ कॉस में लेकर के चलिए। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर √10। कॉस में ले जाने के लिए जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फिर कॉस को उल्टा सेक होगा, तो ये √10 1 माइनस इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। इसको यदि बटा में 1 कर दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए अब -1 अब बाय हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखिए अब ऊपर वाले का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं √10 सेक स्क्वायर ए -1 अब बाय हो जाएगा ये सेक ए, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटाए तो देखिए हमको साइन को चेंज करना था सेक के रूप में। तो सिर्फ सेक दिख रहा है, दूसरा कुछ दिख रहा है आपको? सिर्फ सेक दिख रहा है। तो जिसको जिस चीज में चेंज करने के लिए कहेगा वही चीज दिखना चाहिए, दूसरा चीज नहीं दिखना चाहिए। तो मेरा एक तो चेंज हो गया। अब और चेंज करना है। चलिए कॉस का चेंज करते हैं। अब हम लोग कॉस को चेंज करके दिखा रहे हैं आप लोगों के पास। तो कॉस को सेक में तो सब चेंज कर लेगा। कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक, ये हो जाएगा 1/सेक ए। एक मेरा ए हो गया, सिर्फ सेक दिख रहा है। चलिए 10 को चेंज करते हैं। 10 को यदि चेंज करिएगा 10a को, देखिए 10 को हम कितना लिख सकते हैं? सबसे पहले सेक में फॉर्मूला हम लोग 10 को लगाते हैं। तो 10a बराबर फॉर्मूला होता है √10 सेक स्क्वायर ए -1, यही होता था। तो साइन चेंज किए, कॉस चेंज किए, 10 चेंज किए, अब कॉट को चेंज कर रहे हैं। देखिए कॉट ए को चेंज करना है हमको। सिर्फ यहाँ ए क्यों दे रहे हैं? पहले ही बोल दिया है कि कोण ए लिखना है हमको। ये एंगल हुआ कोण ए, तो कॉट को हमको सेक में लाना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि कॉट को सबसे पहले इतना तो लिख सकते हैं 10 में 1/10a, क्योंकि कॉट को उल्टा आता है 10। फिर 10 का फॉर्मूला 10a का फॉर्मूला हम अभी लिखा है इतना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√10 सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह मेरा ये चेंज हो गया। सिर्फ देखिए सेक दिख रहा है, इसमें सेक दिख रहा है तो चेंज हो गया। जिसमें चेंज करने के लिए बोल रहा है वही चीज यदि दिखेगा तो मेरा क्वेश्चन बन गया। चलिए हम साइन चेंज कीजिए, कॉस 10 कॉट चेंज कीजिए। एक और है, क्या है? कॉसेक ए को नहीं चेंज किया हम लोग अभी, तो COSEC कॉसेक ए को यदि चेंज करिएगा तो कॉसेक ए को सबसे पहले आप कॉट में फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं?
तो कॉट में फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, यह फॉर्मूला होता है। अभी हम कॉट को 10 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट को 10 होता है तो 1/10 स्क्वायर ए। देखिए इसको लिख 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए का अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे हैं किसके रूप में, सेक के रूप में। तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं रूट अंडर, देखिए 1 प्लस इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे हम 1 इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए बराबर। अब फिर इसका एलसीएम जो आप लीजिएगा, इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं। यदि आप लोग एलसीएम लीजिएगा आंसर मिलाने के लिए, इसके बटा में 1 करिए और इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 1, ये है -1। अब देखिए नीचा में क्या है, सेक स्क्वायर ए और -1, ये देखिए कट गया और ऊपर वाला का वर्गमूल हमको निकल जाएगा। तो ऊपर में मेरा क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा सेक ए और नीचे में बच जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। देखिए हमको सेक में कह रहा था यहाँ पे, तो सिर्फ सेक दिख रहा है। तो हम लोग साइन का पहले चेंज किए थे, फिर कॉस का चेंज करके लाए इतना, फिर टेन को चेंज किए तो इतना आया, कॉट को चेंज किए तो इतना आया, और कोसेक को चेंज किए तो इतना आया। इस सब से हमको यह पता चल गया कि जिस चीज में चेंज कर रहा है फाइनल आंसर मेरा वही आएगा। सेक में चेंज करने के लिए कहा था तो सेक मेरा फाइनल आंसर आएगा, सेक में चेंज कर देंगे और हम छोड़ देंगे। इस तरह मेरा 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। 3 नंबर सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को किसी तरह का परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे कंटेंट के साथ हम आप लोगों के पास उपस्थित होते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर प्लस लिखा है साइन स्क्वायर 70 डिग्री, बाद लिखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको कह रहा है मान निकालने के लिए। 3 नंबर सवाल है, इसका कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो मान आएगा 1 ही आएगा, लेकिन तो पर बनाते हैं। देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, इसको 63 को हम तोड़ रहे हैं। 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री और -27 डिग्री। देखिए 90 में से 27 गया तो 63 होगा, कंफर्म है, क्योंकि हम 63 के साथ सिर्फ छेड़खानी किए हैं, दूसरे चीज के साथ हम लोग छेड़खानी नहीं किए हैं। तो 63 को लिख सकते हैं 90 - 27। देखिए इसको वैसे लिख दिए, सिर्फ 63 के साथ हम छेड़खानी किया, याद रखना आपको। इसको वैसे लिख दीजिए प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। देखिए नीचे में भी इसको हम छेड़खानी कर रहे हैं, सिर्फ 17 को हम छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और -73 डिग्री। देखिए 17 को हम लिख दिया है, 90 - 73 लिख सकते हैं तो 17 आ जाता है। अब देखिए प्लस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए
आप लोग को हम पहले ही फार्मूला का एक वीडियो दे चुके हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छा से आएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और थीटा के स्थान पर है 27 तो 27 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे में कॉस 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ थीटा के स्थान पे कुछ भी रह सकता है, लेकिन दोनों में एक ही मान रहना चाहिए, 27 और 27। देखिए 73 और 73 दोनों सेम मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं कि कितना होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस तरह मेरा 1 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं किया, 63 को छेड़खानी किया है, 63 को हम लिख दिया है 90 माइनस 27, यदि 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 आता है, हम लिख सकते हैं इसको, और फिर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे में फिर यही किया 17 को लिख दिया 90 माइनस 73, फिर ये लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये तो लिखा ही हुआ है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, फिर इन दोनों का मान 1, फिर 1/1 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए 3 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। इस 3 का 1 नंबर सवाल था, अब 3 का 2 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। इन सवाल को मिटाते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। यह वीडियो फुल वीडियो दे रहे हैं हम, एक एक सवाल का 8.4 का जितना भी सवाल है पूरी सवाल का हम सॉल्यूशन अभी आप लोगों के पास देंगे। देखिए 3 का 2 नंबर सवाल क्या कर रहा था, सवाल है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस है कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो देखिए इसके साथ इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसके साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, इसको लिखते हैं कॉस को तो कॉस से लिख दिए। देखिए 65 के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस 25 डिग्री, यदि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी इसके साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग इसी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं कॉस 25 डिग्री। देखिए 65 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री, इतना तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा, हम आप लोगों को फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा का स्थान पर 25 तो 25 डिग्री, अब प्लस कॉस 25 डिग्री लिख दीजिए, कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया मेरा कॉस 25 डिग्री। तो इस तरह मेरा ये दोनों एक जैसा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री इसको लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों एक जैसा है तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस तरह मेरा 1 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ भी रहेगा लेकिन दोनों में सेम रहना चाहिए, तो मेरा एक आंसर आ गया। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग और 4 नंबर सवाल के पास चलते हैं। अभी हम लोग 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है,
4 नंबर सवाल के पास हम लोग अभी चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आप लोगों के पास ऑप्शन, पहले 4 नंबर का ऑप्शन ही हम लिख रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के पास, ए में ऑप्शन है 1, बी में ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के पास 9, सी में ऑप्शन दिया है 8, डी में ऑप्शन दिया हुआ है 0। देखिए सवाल है मेरा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आप लोगों को इसको सोल्व करना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा यही चूज करना है। देखिए हम इन दोनों में क्या दिख रहे हैं, क्या मिल रहा है, इन दोनों में 9 मिल रहा है, तो दोनों से 9 हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा बच जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 9 ले लिए थे, फिर माइनस इसमें से भी 9 ले लिए तो बच गया मेरा 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, हम फॉर्मूला लिखाए हैं, तो 9 इंटू 1 बराबर 9, यही मेरा हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो गया, मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है आप लोगों के पास 4 का दूसरा सवाल है, 4 का पहला था, 4 का दूसरा सवाल है आप लोगों के पास कि 4 का 2 नंबर सवाल कह रहा है। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है ए में 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है -1। डी में दिया हुआ है -1। देखिए सवाल है हम लोगों के पास 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट थीटा है, ए नहीं है यहाँ पे, थीटा दिया हुआ है तो थीटा लिखेंगे हम। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सवाल आप लोगों के पास है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आप लोगों को इसको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करके देखते हैं। इसको हम इतना तो लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक का उल्टा कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। चलिए इस पार्ट को सोल्व करते हैं। 1 तो लिखा हुआ है, अब इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए इसको बटा में 1 कर दीजिए, इसको बटा में 1 कर दीजिए, दोनों का यदि एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसको सोल्व किया था हमको इतना आ गया। अब चलिए इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। एलसीएम लीजिएगा नीचे वाले का तो हो जाएगा साइन थीटा, फिर 1 से भाग करिएगा तो इतना, फिर ऊपर चल जाएगा साइन थीटा, फिर देखिए साइन से भाग करिएगा तो कट जाएगा तो कॉस थीटा बच गया, इसका मतलब ये बच गया कॉस थीटा और ये है -1, ये इतना बच गया। अब यदि देखिए यदि हम इतना को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ई मेरा हो गया ए, ई बी, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो
इसको यदि सोल्व किया जाए आगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर और -1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि देखिए इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर ऊपर से मिटाना पड़ेगा, हम ऊपर से मिटा देते हैं। देखिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यदि बन जाएगा तो बन जाएगा। देखिए इसको यदि सोल्व करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 है यहाँ पे था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 होगा और -1 है तो ये दोनों इससे कट गया। और देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। इस तरह मेरा आंसर आ गया 2। और 2 किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, आप लोग एक बार यदि समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 4 बार करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। चलिए अगला सवाल है मेरा 4 का 3 नंबर सवाल कर रहा है, उसका भी कह रहा है हमको माने निकालने के लिए, उसका भी मान निकालने के लिए कह रहा है। तो मान निकालते हैं उनका भी। देखिए 3 नंबर का भी पहले ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं। चलिए सोल्व करते हैं, अपने आप आ जाएगा। देखिए 3 नंबर का रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन। चलिए इसको सोल्व करते हैं, कितना आंसर आता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक ए को उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। और 10a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसको वैसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। यदि इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा नीचे में कॉस ए और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि बी के जगह पे इतना है, और नीचे में हो जाएगा कॉस ए। यदि ऊपर वाले का फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए है, फिर कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बच गया मेरा कॉस ए। इस तरह कॉस ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आप लोगों का सही है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कितना ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन सही है मेरा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 4 का चौथा सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम 10th क्लास के फुल वीडियो डालेंगे, एक एक सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए 4 नंबर सवाल कर रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। इसको भी सोल्व करना है। देखिए सोल्व करके कितना आता है।
देखिए ऊपर वाले को तो हम फॉर्मूला ही जानते हैं, 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, आई 1 + कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, COS इसी कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। यदि इसको सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1। इसको यदि सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस बाय साइन क्या होता है 10, तो ये मेरा हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो गया 10 स्क्वायर ए, जो आप लोगों के बुक में डी नंबर सही है, डी नंबर ऑप्शन 10 स्क्वायर ए दिया गया सही है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 5 नंबर का पहला सवाल आप लोगों को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, अंग्रेजी में कहा जाए तो प्रूव करने के लिए आप लोगों को कह रहा है। तो 5 नंबर का सवाल, 4 नंबर का पूरा सवाल खत्म हुआ, अब 5 नंबर का सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। तो 5 नंबर का सवाल कह रहा है 5 का पहला प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो सवाल आप लोगों के पास है COS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आप लोग के सामने ये सवाल है, इसको सोल्व करना है, देखिए प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बात बताना चाहते हैं। देखिए बराबर यहाँ पे दिख रहा है, बराबर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बराबर दिख रहा है। इसके लेफ्ट साइड में जो है इधर, वो मेरा हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड माने बायां साइड वाला ये हो गया, और बराबर के जो इस साइड में है दाहिना हाथ साइड में जो है उसको हम बोलेंगे RHS। तो हमको कहता है प्रूव करने के लिए, तो प्रूव करने के लिए चाहे LHS को तोड़ करके RHS ला दीजिए, या RHS को तोड़ करके LHS ला दीजिए, तो इसी को कहा जाता है प्रूव करना, माने हम सिद्ध कर दिए हैं। तो चलिए अभी हम लोग RHS को तोड़ करके LHS लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो RHS लिख लेंगे यहाँ RHS आप लोगों को दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण इसलिए किया जाता है कि देखिए परिमेयकरण करने से सवाल में कोई चेंजिंग नहीं आता, इसलिए नीचा और ऊपर दोनों परिमेयकरण किया जाता है सेम नंबर से। तो देखिए यहाँ प्लस है तो हम माइनस के साथ परिमेयकरण कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ माइनस देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा नीचा में 1 माइनस कॉस थीटा दोनों कट गया तो कोई फर्क पड़ा, 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ऊपर और नीचे बराबर संख्या से गुना किया जाता है कि दोनों कट गया, क्योंकि हम छेड़खानी किए हैं। तो यदि छेड़खानी करिएगा तो मान इसका तो चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए लेकिन बराबर होना चाहिए। यदि जैसे देखिए 5 को कोई लिख दिया 3 + 2 तो दिक्कत है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 और 2 5 है, 5 तो है ही, तो जितना हमको था उतना फिर उतना ही आ रहा है। यदि कोई लिख देगा 3 + 3 तो गलत हो गया, क्योंकि 3 3 6 हो जाता है, जबकि 5 था हमको, तो जितना है उतना ही आ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो परिमेयकरण कर दिए। अब देखिए ऊपर में हमको 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम संख्या दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे वाले का फॉर्मूला लगा दीजिए आप,
तो इसको वैसे लिखिए अभी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसको इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा लिख देंगे साइन थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब अलग अलग यदि बट्टा आप लोग करिएगा तो 1 बाय साइन थीटा करेंगे इसको 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब पूरे का क्या है होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा। कॉस थीटा होता है साइन थीटा होता है कॉट थीटा कॉट थीटा और होल स्क्वायर। देखिए हम RHS को तोड़ करके इतना लाए हैं जबकि इतना ही मेरा LHS में है, तो RHS बराबर हो गया LHS के। तो यहां लिख सकते हैं हेंस RHS बराबर LHS प्रूव। क्या हो गया प्रूव्ड। तो LHS तोड़ करके RHS तोड़ करके हम LHS ला दिए तो मेरा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे इसी का 5 का 2 नंबर सवाल। 5 का 2 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। आप लोग 2 बार 4 बार देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। हम अपने हिसाब से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 5 का 2 नंबर सवाल कह रहा है कि cos A बाय लिखा हुआ है 1 प्लस साइन A प्लस लिखा हुआ है 1 प्लस साइन A बाय लिखा हुआ है cos A। लाना है हमको 2 sec A लाना है, sec A लाना है हमको। तो बराबर के इस साइड वाले LHS और बराबर के उस साइड वाले RHS आ गया। तो देखिए LHS तोड़ करके हम RHS ला रहे हैं। तो LHS हमको दिया हुआ है LHS दिया हुआ है cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय लिखा हुआ है cos A। देखिए नीचे वाले को यदि LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। यदि इसको इससे डिवाइड करिएगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बच जाएगा cos A, ऊपर में cos A चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब प्लस इसको इससे डिवाइड करिएगा तो cos A कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर A है cos स्क्वायर A, इसको तोड़िए A प्लस B का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A अब प्लस 2AB तो 2A अब B है साइन A। अब देखिए नीचे में है cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 होगा और 1 1 2, इसमें भी है 2 तो 2 कॉमन हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A और नीचा में है cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ये दोनों कट गया तो 2 बाय cos क्या होता है सेक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय cos A और cos कौनटा होता है सेक तो ये हो जाएगा सेक A। देखिए RHS हमको इतना आ गया तो LHS तोड़ करके हम RHS इतना आ गया, यही लाना था हमको। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया मेरा। इस तरह हम इस सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल देखते हैं
5 का 3 नंबर सवाल हम देख रहे हैं अभी। 5 का 3 नंबर सवाल देख रहे हैं। 5 का 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 5 का 3 नंबर सवाल है, देखिए, टेन थीटा बाय लिखा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस लिखा हुआ है कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा बराबर आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है। तो LHS को तोड़ करके हम RHS ला रहे हैं। देखिए LHS इसको हम लिख सकते हैं, tan A को क्या लिख सकते हैं? sin A बाय cos A। इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा है तो थीटा दीजिए, गड़बड़ा जाता है ये। थीटा है थीटा दीजिए। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बट्टा sin थीटा। अब प्लस इसको हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा बट्टा sin थीटा। ये 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे तो लिखेंगे sin थीटा बट्टा cos थीटा। देखिए यदि इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करिएगा तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, ये पार्ट ऊपर जाएगा, इस यहाँ बिंजोड़ करिएगा तो आप लोगों को पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इधर बच जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, इसको भी सोल्व करिएगा तो कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस। यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे जो होगा ये कॉस नीचे आएगा तो इसको इनटू में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये भी साइन नीचे आएगा, ये फिर पहले हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए फंसता है कोई स्टूडेंट तो यहीं पे फंसता है इस सवाल में। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ आएगा, नीचे तो माइनस रहता नहीं है तो हम ऊपर भेज करके यहाँ यदि माइनस को लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या लाभ क्या मिलेगा हमको? इन दोनों पार्ट सेम हो जाएगा और एलसीएम लेने में हमको अच्छा होगा। देखिए यहाँ से माइनस निकालते हैं तो ई प्लस, ई माइनस में जाएगा, ई प्लस में होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, इस माइनस को हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि नीचे में माइनस नहीं रहता है। तो देखिए इसको हम यदि लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। देखिए ये पार्ट तो वैसे लिख दी। देखिए यहाँ से माइनस निकालेगा और यहाँ दे देते हैं हम, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए यहाँ से निकाले थे माइनस तो इसका मतलब माइनस कॉमन लिए थे तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। यहीं पे स्टूडेंट फंसता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं आप लोगों को। तो अभी स्पेस नहीं है, ऊपर वाले मिटा देते हैं, ऊपर हमको बच जाएगा, यदि ऊपर सोल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा हमको। देखिए यदि पूरे का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये पार्ट अलग एक पार्ट अलग और इन दोनों मिलाकर के एक लेंगे, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब यदि देखिए यदि इससे इसमें भाग दीजिएगा तो
कॉस कट जाएगा, ई मेरा पार्ट कटेगा, साइन बच जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा पहले था, ये साइन फिर ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए इससे यदि इसमें भाग दीजिएगा तो साइन सबसे पहले कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, और फिर कॉस ऊपर जाएगा तो यहाँ कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब यदि आप लोग यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइएगा तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी माने साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए नीचा में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए इससे मेरा ये पार्ट कट गया। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला पार्ट, ये है मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग अलग बटा कर दीजिए आप, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इन दोनों कट गया तो 1 बच गया, 1 को हम पहले लिख देते हैं और इसको हम बाद में लिख देते हैं। प्लस में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू, और साइन का कोसेक होता है तो कोसेक थीटा। देखिए इतना मेरा RHS आ गया, RHS यही लाना था हमको, तो यहाँ हो गया क्या, LHS बराबर हो गया RHS, प्रूव हो गया मेरा। इस तरह इस सवाल को हम बनाएंगे, थोड़ा माइनस प्लस का सावधानी रख करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल मेरा है 5 का चौथा सवाल है। फुल वीडियो देंगे, एक एक सवाल का सॉल्यूशन इस यहाँ पे हम चैप्टर खत्म करके जाएंगे। देखिए 5 का मेरा चौथा सवाल है कि 1 प्लस सेक ए, लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए, नीचे में लिखा हुआ है सेक ए, सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। देखिए LHS तोड़ करके RHS हम ला रहे हैं, तो सबसे पहले LHS लिख लेंगे। LHS को देखिए तोड़ देते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है हमको, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को लिख देते हैं 1 बाय कॉस ए, क्योंकि सेक उल्टा कॉस, इससे को सेक ए को लिख देते हैं 1 बाय कॉस ए। देखिए यदि इसको सोल्व करिएगा आप लोग, इसको यदि एलसीएम लीजिएगा तो इसको लिखिएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचा में क्या लिखा हुआ है कॉस ए, नहीं 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस ए। अब देखिए इसको यदि सोल्व करिए आप लोग तो लिखिएगा 1 प्लस कॉस ए, अब बाय हो जाएगा कॉस ए, नीचे वाले को उल्टा हो जाएगा माने कॉस ए बाय 1, ये दोनों कट गया तो हमको बच गया 1 प्लस कॉस ए और नीचा में बच गया 1। अब देखिए हम लोग परिमेयकरण यहाँ पे करते हैं, प्लस है तो माइनस से परिमेयकरण कर दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस
कॉस ए अब बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन चेंज करके परिमेयकरण कर दिए। अब कितना लड़का कहेगा कि सर ऊपर वाले से परिमेयकरण कर दिए। देखिए परिमेयकरण ऊपर और नीचे दोनों से हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादातर नीचे से किया है इसलिए नीचे वाले याद है। तो देखिए इसको हम यदि सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचा में है 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा साइन स्क्वायर ए, तो ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब नीचा में है 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए इतना तोड़ करके हम ला दिए, इतना ही लाना था। तो LHS तोड़ करके हम RHS ला दिए हैं। तो इस तरह मेरा LHS बराबर हो गया RHS। प्रूव हो गया मेरा, प्रूव हो गया। तो इस तरह 5 के 4 नंबर सवाल को बनाएंगे। 5 के 5 नंबर सवाल चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। 5 नंबर सवाल अब बनाएंगे। 5 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। 5 का 5 नंबर सवाल है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इतना बड़ा सवाल है। नीचा में है कॉस ए बट्टा प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा हुआ, और लाना है हमको कितना, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इतना लाना है। तो LHS तोड़ करके हम RHS ला रहे हैं। देखिए LHS में लिखा हुआ है हमको सवाल कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एक बार सवाल देख लेते हैं, गलत तो नहीं हुआ है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, सवाल सही है। चलिए देखिए, यदि हम यहाँ ऊपर और नीचा दोनों को साइन से डिवाइड कर देंगे, तब डिवाइड कर रहे हैं कितना से, साइन से, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, देखिए अंश लिखेंगे, अंश माने ऊपर और हर को साइन थीटा से भाग देने पर, भाग अंश और हर को साइन थीटा से भाग देने पर देखो साइन थीटा से भाग दे रहे हैं, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉस ए से भाग देना है। इसको लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन ए, यहाँ भी माइनस साइन ए बाय साइन ए। इसको लिख सकते हैं प्लस 1 बाय साइन ए, नीचे में भी साइन से भाग देंगे, इसको लिखेंगे कॉस ए बट्टा साइन ए, फिर प्लस साइन ए बट्टा साइन ए, और माइनस 1 बाय साइन ए। अब देखिए ये तो कट गया तो एक बचा, ये भी कट गया तो एक बचा। अब इसको यदि लिखा जाए तो ऊपर मिटा देते हैं तब लिखते हैं, क्योंकि स्पेस नीचे में कम है, नीचे वाले हमको चाहिए। तो इसको हम इतना लिख देंगे, देख कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, इसको लिखेंगे कॉट ए, माइनस 1 होगा, माइनस 1, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको लिखेंगे प्लस
कॉसेक ए है तो ए लिखना है हमको। अब देखिए यहां भी होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इस 1 का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 नीचा में है, हो गया है थोड़ा देर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब 1 का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1 का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, नहीं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे वाले के छेड़खानी नहीं करिए, नीचे वाले को सेम रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे वाले को हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा है सवाल थोड़ा, कॉट ए इतना, इसको घर लीजिए, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए। देखिए इसका फॉर्मूला यदि लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी टू माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, प्लस में हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू माइनस बी पर छोड़ दिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए वैसे ही। ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर में हम कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले में हम कॉमन ले रहे हैं, इनको भी मिटा देते हैं। देखिए ऊपर में क्या कॉमन है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो इसको कॉमन लीजिए आप। इसको यदि कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1। अब ई वाला पोर्शन बचेगा, इसमें यदि माइनस से गुना करिएगा तो ई हो जाएगा प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस कॉट ए, ई वाला पोर्शन माइनस में चलेगा तो माइनस कॉसेक ए, और नीचे में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो मेरा कितना बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया, तो RHS हमको प्रूव हो गया। इतना ही लाना था हमको, तो L यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा दीजिए, तो यहाँ हमको मिल गया LHS बराबर RHS। अब चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अगला सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। अब सवाल ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा छोटा सवाल है, तुरंत खत्म हो जाएगा। 5 का चौथा सवाल देखेंगे। 5 का 4 नंबर सवाल कर रहा है, रूटेंडर 1 प्लस साइन ए बटा है 1 माइनस साइन ए। तो बराबर लाना है सेक ए प्लस 10, सेक ए प्लस 10। देखिए LHS ले लेंगे हम लोग, LHS ले रहे हैं। LHS आपके पास है 1 प्लस
साइन ए, अब बट्टा 1 माइनस साइन ए। देखिए इसको परिमेयकरण कर दीजिए रूट में नीचे वाले से, यहाँ माइनस है तो प्लस करके करिए, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे में है 1 प्लस साइन ए। देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचा में है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको ऊपर में रूट हट जाएगा, देखिए अभी नहीं हटाइए, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों का रूट हट जाएगा। इसको स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अब बट्टा कॉस ए, और दोनों का होल स्क्वायर, अब रूट अंडर हट जाएगा तो बच जाएगा हमको 1 प्लस साइन ए, और क्या बच जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए यदि इसको अलग बट्टा करिएगा तो हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। देखिए यहाँ पे 1 बाय कॉस ए सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए, और साइन बाय कॉस 10, तो ये हो जाएगा 10 ए। तो मेरा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS आ गया। तो इस तरह इस सवाल को बनाएंगे। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं, थोड़ा तेजी में कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, छोटा ही वीडियो अच्छा लगता है, तो जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है 7 नंबर सवाल बनाएंगे। देखिए सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा लिखा हुआ है 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस है साइन थीटा, अब बराबर लाना है हमको टेन थीटा लाना है। अब देखिए LHS हम लोग लिख लेते हैं, LHS है हमको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस साइन थीटा। देखिए ऊपर में साइन कॉमन है, यहाँ से हम यदि साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में, नीचे में कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये हो गया मेरा टेन थीटा। इसके साथ अब छेड़खानी नहीं करना है, लेकिन इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं क्योंकि दो गो था तो अलग अलग कर दिए। फिर इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमको आ गया यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में माइनस ही था, चलो देखते हैं। तो ये है हमको टेन थीटा होने, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस कॉमन आएगा क्या, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, माइनस 1 है, माइनस 1 कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ देखिए यहाँ पे यदि इन दोनों में हम माइनस लेंगे तो माइनस यदि हम लेंगे तो
ई माइनस हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा, तो फिर माइनस आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा कट गया, तो टेन थीटा आ गया, क्या टेन थीटा, तो LHS बराबर RHS मेरा प्रूव हो गया। इस तरह LHS बराबर RHS। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इस तरह आप लोग माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा तो बन जाएगा, माइनस वहां से कॉमन लिए थे। चलिए अगला सवाल है कि 8 नंबर सवाल है, देखिए डायरेक्ट हम LHS। 8 नंबर सवाल है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का है होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, अब बराबर लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। देखिए LHS तोड़ करके हम RHS ला रहे हैं, तो LHS को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस क्या इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए। चलिए अब इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ई मेरा हो जाएगा 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों मिला करके 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो ई भी 1, तो ई मेरा 2 हो गया, ई वाला पार्ट 2 हो गया और ए वाला मेरा पार्ट 2 हो गया। अब हमको बच गया ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट बच गया। देखिए इतना का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा सकते हैं इतना का फॉर्मूला, हम इसको लगा सकते हैं प्लस, इसको यदि लगाएंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यदि इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम सेक है, यहाँ पे सेक है, तो इसको लगाएंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, तो 2 2 4 5 6 7, इस तरह मेरा आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। यही हमको प्रूव करना था। देखिए LHS बराबर RHS हो गया प्रूव। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आप लोगों के सामने है। अगला सवाल कह रहा है कि 9 नंबर सवाल है कि सेक कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, साइन ए इंटू लिखा हुआ है सेक ए, सेक ए माइनस कॉस ए, कॉस ए। आप लोगों को लाना है 1/10a, 10a प्लस कॉट ए, कॉट ए। देखिए इन सवाल को LHS और RHS हम दोनों सोल्व करेंगे, तो पहले हम लोग LHS को सोल्व करते हैं। इसको देखिए, इसको कितना लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए, ई है मेरा sin ए। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस 1/, इसको वैसे ही रख दीजिए cos ए। देखिए बटा में 1 करिए इसको, बटा में 1 करिए इसको, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा sin ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लीजिएगा तो यदि इसको सोल्व करिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए
और नीचा में है साइन ए। इसको यदि तोड़िएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये है कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। इस तरह मेरा बच गया क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। ये मेरा LHS हो गया। अब RHS को तोड़ते हैं, इसको मिटा करके। देखिए RHS को भी तोड़ लीजिए। RHS मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा, इसको लिखते हैं tan a को साइन ए बट्टा कॉस ए। इसको लिखिएगा तो कॉट ए को कॉस ए बट्टा साइन ए। इसको यदि LCM लीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। और नीचा में हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए नीचा वाला का फॉर्मूला 1 हो गया, तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, नीचा में 1, तो यही लाना था हमको। तो LHS RHS इतना आ गया, LHS हमको इतना आ गया, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। दोनों साइड को सोल्व कर दीजिएगा, बन जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, देखिए लास्ट सवाल को सोल्व कर रहे हैं। आज का लास्ट सवाल 5 का 10 नंबर सवाल है। सवाल दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है 1 माइनस tan ए। अब बाय देना है 1 माइनस कॉट ए। लाना कितना है, स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए लाना है, tan स्क्वायर ए। देखिए 3 पार्ट दिया हुआ है, पहले इस पार्ट को तोड़ करके हम ये पार्ट लाते हैं। तो ये मेरा जो LHS साइड है, इसको LHS, इसको मिडिल, इसको राइट बोलेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बट्टा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। यदि इसको उल्टा करिएगा तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बाय 1। इसको यदि फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। मेरा प्रूफ हो गया RHS, एक पार्ट ये प्रूफ हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, इतना देख लीजिएगा। अब देखिए मिडिल पार्ट हम यदि लेंगे तो मिडिल पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan ए बटा दिया 1 माइनस कॉट ए। इसको तोड़ करके हम इतना लाने की कोशिश करेंगे, होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको पहले साइन कॉस में तोड़ लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, 1 माइनस, इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, बटा में 1 कर दीजिए, बटा में 1 कर दीजिए। इसको यदि आप लोग LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा नीचा में कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। इसको लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। तो इस कट गया, होल स्क्वायर तो दिया हुआ है हमको, तो होल स्क्वायर दिया हुआ है, सही सवाल बनाए हैं। तो कॉस ए कट गया, कॉस नहीं 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 नहीं, नहीं गलती 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 गलती, ये यहाँ लिखा हुआ है साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए। देखिए ऊपर में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों मेरा कट जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे यहाँ तो कॉस ए माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं बचेगा।
ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमको साइन ए, और ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। प्रूव LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। आज का यह लास्ट सवाल था। देखिए यहाँ पे एक बार हम कॉमन लेकर के बता रहे हैं, इसलिए इसमें से आप कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos ए, और माइनस हो जाएगा sin ए, और ऊपर में भी इतना ही है, ये दोनों कट गया, अब माइनस बच जाएगा। तो यहाँ यदि माइनस भी आप लोग लिखते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह LHS बराबर RHS आ गया हमको। आज का जो 8.4 में जितना सवाल था उसका हम पूरा सॉल्यूशन दिए हैं। आप लोग 2 बार 4 बार अच्छा से देखिएगा। यदि आप लोगों का मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।